वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आगामी आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मार्च मंथ 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन, महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज सीतापुरा और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी यूएस के बीच यहाँ पर एमओयू साइन किया गया था। महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज ये कहाँ पे है? सीतापुरा जयपुर में स्थित है और न्यूयॉर्क की ये यूनिवर्सिटी आपस में सहयोग करेगी। डेंटल स्टूडेंट्स के बीच तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और एनटीपीसी के बीच यहाँ पर समझौता किया गया था 10 मार्च 2024 को सुपर क्रिटिकल इकाइयों को जोड़ने के लिए और छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट की बिजली उत्पादन लागत को कम करने के लिए। अगला एमओयू यहाँ पर सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के बीच। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे एआई के बारे में, डेटा एनालिसिस के बारे में, साइबर सिक्योरिटी और ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में। तो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? बीपीआरडी का जयपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजस्थान सरकार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के बीच एमओयू यहाँ पे साइन किया गया था। इसमें तय किया गया था कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी पार्क में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की नई दिल्ली में मेन शाखा है, इसकी राजकीय शाखा कहाँ पे खुलेगी? जयपुर में। अपॉइंटमेंट सेक्शन में देवेंद्र झाझरिया ये पैरालंपिक समिति के चेयरपर्सन बनाए गए थे मार्च मंथ में। ठीक है, पैरालंपिक में 2 बार स्वर्ण 1 बार रजत पदक दिला चुके हैं, चुरू जिला को बिलोंग करते राजस्थान को। राजीव कुमार शर्मा ये महानिदेशक बने थे बीपीआरडी के, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा। फिर जसवंत बिश्नोई राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, चेयरपर्सन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ राजस्थान। धनंजय सिंह खींवसर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। आगे करंट अफेयर में आपको पता चल ही चुका है कि मेन अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, परमानेंट अध्यक्ष। प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की कुलपति बनी थी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड सिद्धि जौहरी को मिला था। कला राग सम्मान कमायचा लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर को लोकायन संस्थान की तरफ से। इसके बाद कला रंग सम्मान चित्रकार मूलचंद महात्मा को लोकायन संस्थान के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ये किस कला में निपुण है? मथेरण कला में, मथेरण कला शैली के चित्रकार है ये। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर एसके सिंह को अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड आनंद चौधरी को दूसरी बार मिला है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है रामनाथ गोयन का पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, और झुंझुनू के रहने वाले हैं ये आनंद चौधरी। फिर सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार ये ज्योति चौधरी को मिला था सीनियर वर्ग में, वृंदा शर्मा को जूनियर वर्ग में। सीता भार्गव पहली बार शुरू किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो सीता भार्गव को मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, राधा निवास क्रिकेट क्लब की तरफ से। इसके बाद भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान ये इकराम राजस्थानी को मिला था बीपी इंस्टीट्यूट और इंडिया नेट बुक्स की तरफ से। ठीक है, सीएसआईआर प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर मर्सी लता और डॉक्टर विशांत को ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर के द्वारा दिया जाता है। 35 वर्ष से कम आयु के साइंटिस्ट को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर पर। बालिकाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के कारण और रोकथाम ये राजस्थान पुलिस अधिकारियों के अध्ययन पर आधारित एक पुस्तक थी, ये अवेयरनेस के लिए रिलीज की गई थी उस समय गवर्नर के द्वारा, कलराज मिश्रा जी के द्वारा। सुशासन के अंतर्गत भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान ये काउंटर करप्शन सेंटर के द्वारा पब्लिश की गई एक हैंडबुक थी। इसके बाद स्कीम्स कैंपेन में जाते हैं मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इसको अनाउंस किया था। इसमें दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपए से बढ़ा करके 30,000 रुपए यहाँ पर कर दिया था। पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर तथा उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में राशि दी जाती है। मान लीजिए 2 लड़की की किसी की पैदा हुई, फिर बाद में उसने अपना नसबंदी करा ली, उस स्थिति में ये पुरस्कार राशि पहले 10,000 मिलती थी, अब 30,000 मिलेगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना राजस्थान में ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई थी कोटा जिले से। कोटा जिले से
नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई थी। महिलाओं को ड्रोन फ्लाइंग, ड्रोन उड़ाने, डेटा एनालिसिस और ड्रोन मेंटेनेंस की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे अच्छी खासी सैलरी उनको मिल सके। जो महिलाएं ड्रोन पायलट बनेंगी, और बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो ड्रोन पायलट बनेंगे उनको अच्छी खासी सैलरी बाद में मिल सकती है। इसके बाद विद्यालय एक नज़र में इनिशिएटिव ये शिक्षा विभाग ने शुरू किया था। विद्यालय की शैक्षिक और प्रशासनिक वस्तुस्थिति की आवश्यक सूचनाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकती थी। ये मतलब पब्लिक के लिए नहीं था, ये अधिकारियों के लिए था। ठीक। आगे मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना, इसके बारे में बता चुके हैं। 12 भरतपुर और फलौदी जिले में इसको शुरू किया गया था पायलट तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। इसके जरिए क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर महिलाओं को मिलना था, जिससे प्रेग्नेंट महिलाएं अपनी सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करा सकती थी, जो है निजी केंद्रों पर और जो है राजकीय केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी वगैरह करा सकती थी पैथोलॉजी सेंटर्स में। इसमें सरकार की तरफ से वाउचर दिए जाने थे। पहले इन 3 जिलों में शुरू किया गया था, फिर इस स्कीम को पूरे स्टेट में बाद में रोल आउट कर दिया गया था। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत पहली बार महिलाओं के लिए 2 दिवसीय विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जोधपुर में। इसमें वेन्यू इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किया गया था? जोधपुर में। बाकी इसमें इंटरनेशनल खेलों में अगर कोई राजस्थान का खिलाड़ी एक्सेल करता है तो पूछा जा सकता है, जैसे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप। इसमें दिल्ली के करडी सिंह शूटिंग रेंज में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता और व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। इतना यहाँ पे ध्यान रखना काफी है। और ये इंडियन मास्टर्स राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी। इसमें जयपुर की जो बैडमिंटन प्लेयर है हिमानी पुनिया ने 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीतकर लगातार 2 राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब हासिल कर लिए। तो हिमानी पुनिया कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन। समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। रिमोट सेंसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर ने शुरू किया था। शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था। बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल ये जयपुर में हुआ था। सदाकाल गुजरात कार्यक्रम ये जयपुर में हुआ था। गुजरात राजस्थान के संबंधों को मजबूत करने के लिए सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 से शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट ई कचरा पर रिपोर्ट राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी की थी। इसमें कोटा हैज इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ई या ई वेस्ट। कोटा में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा ई वेस्ट वहां से निकलेगा। ठीक। इसके बाद स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये हैप्पी प्लस ने जारी की थी। इसमें केरल को यहाँ पर सबसे हैप्पी स्टेट बताया गया था, सेकंड पर हिमाचल को, उत्तर प्रदेश को 19वां स्थान दिया गया था और राजस्थान को 13 प्लेस पर इन्होंने रखा था, 13वें स्थान पर। ये प्राइवेट संस्थान की रिपोर्ट है, लेकिन आजकल प्राइवेट संस्थान की रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने जारी की थी। इसमें राजस्थान में तेंदुओं की संख्या जो है 721 हो गई है बढ़ करके, ये याद रखा जा सकता है। यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पर तेंदुओं की संख्या आपको देखने को मिल सकती है, उनके नाम लिखे हुए हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की शीत ऋतु के अंत की रिपोर्ट आई थी। इसमें शीतकालीन में सबसे अधिक वायु प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ रहा था 2023-24 में शीतकाल के दौरान। इतना ध्यान रखना काफी है। अब एमसीक्यू सेक्शन पर आ जाएंगे हम। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाघों की नस्ल सुधार के लिए इंटरस्टेट बाघ कॉरिडोर बनाने हेतु महाराष्ट्र से बाघिन का जोड़ा किस राजस्थान के टाइगर रिजर्व में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सी। निम्न में से राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था? तो राजस्थान के खिलाड़ी हैं संस्कार सारस्वत, इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में। संस्कार सरस्वत, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में संस्कार सरस्वत ने गोल्ड जीता है। इसके बाद 2 स्टेटमेंट है इसमें। अलवर नगर निगम राजस्थान का नवीनतम 11वां नगर निगम बना था। ध्यान रखिएगा ये न्यूज जो है मार्च तक की है। अब 13 नगर निगम हो गए, ध्यान रखिएगा। नवीनतम कौन बने हैं?
12वां 13वां भीलवाड़ा और पाली ये नए जुड़े थे तो 13 हो गए हैं। अब जो है ये स्टेटमेंट गलत होगा लेकिन मार्च के हिसाब से सही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। यहाँ पर 1 एंड 2 बोथ करेक्ट होगा। आंसर हो जाएगा इसमें सी। सी यहाँ पे सही है। सी 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फुल ब्राइट शिक्षण उत्कृष्टता और उपलब्धता कार्यक्रम के तहत राजस्थान के सरकारी शिक्षकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षण के प्रशिक्षण हेतु फेलोशिप दी जाएगी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कार्यक्रम का नाम क्या है? फुल ब्राइट शिक्षण उत्कृष्टता और उपलब्धता कार्यक्रम, यानी कि फुल ब्राइट टीचिंग एक्सीलेंस एंड अवेलेबिलिटी प्रोग्राम। इसके तहत हम यूएस के साथ यहाँ पे सहयोग किया जाएगा। यहाँ पर राजस्थान के सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, तो ये कथन सही है। आगे है भारतीय थल और वायुसेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े भारत शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। सी ऑल ऑफ द अबव या बोथ 1 एंड 2 करेक्ट पर दोनों। आगे है बसंत पंचमी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूंगरपुर के बणेश्वर धाम यात्रा के दौरान किस पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन मतलब जब ये यात्रा पर गई थी तो उनके सामने किस पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया गया था बणेश्वर धाम में? डूंगरपुर विजिट के दौरान द्रौपदी मुर्मू जी के सामने दांगड़ी नृत्य किया गया था। दांगड़ी नृत्य आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप डेवलप किया है? ये है राज सिम्स ऐप। राज सिम्स ऐप, ऑप्शन नंबर बी राज सिम्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है। कठपुतली बहरोड जिले के एक गांव में खुले शराब के ठेके बंद करवाने के लिए मतदान कराया गया था। करेक्ट है ये। कोटपुतली बहरोड जिले में राजस्थान सरकार ने साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस और चक्षु नाम के प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। तो ये दोनों सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। सी चक्षु ऐप डिजिटल इंटेलिजेंस ऐप साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए शुरू किया गया है। आगे है दौसा के लालसोट ग्राम पंचायत इंदावा में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से होकर गुजरने वाली रेलवे सुरंग जिसकी लंबाई 2300 मीटर है, राजस्थान की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ये करेक्ट है। आगे स्टेटमेंट है कि केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी। ये कहाँ पे खुलेगा? वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस सेंटर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च इन जीरियाट्रिक हेल्थ। ये कहाँ पे खुलेगा? एम्स जोधपुर में। करेक्ट। जिज्ञासा वर्मा जो राजस्थान से, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मॉस्को वुशु स्टार कंपटीशन में जो कि रशिया में हुआ था। ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कोई नहीं है। आंसर इसमें हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। आगे है भारत के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन कहाँ पे किया था? वर्चुअल बेंच का उद्घाटन किया गया था बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। आगे प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान पर्यटन विभाग के पवेलियन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया था? तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट का पवेलियन का उद्घाटन किया था बर्लिन में। ऑप्शन नंबर ए बर्लिन। आगे प्रश्न है, इसमें पूछा है कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ट्रांस वुमेन रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं जिनकी पहचान के आधार पर उनका पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। ये करेक्ट है। ट्रांस वुमेन रोजी बारोलिया, इनका पासपोर्ट इनकी पहचान के आधार पर जारी किया गया है। देश में विभीषण का एकमात्र मंदिर कैथून कोटा में अवस्थित है जहां पर होली पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। तो जो है विभीषण मंदिर कहाँ पे है? कोटा में, ध्यान रखिएगा। होली में यहाँ पर मेला लगता है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 180 मेगावाट का प्लांट जो है सेटअप किया है, सोलर पावर प्लांट है ये, देवी कोट नामक जगह पर जैसलमेर में। तो ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। इसमें एक्चुअली सी सही होगा। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सी कौन सा कथन गलत है ये बताना है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शाणमुगरत्नम मार्च महीने में जोधपुर के दौरे पर आए थे। ये करेक्ट है। इसके बाद है राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पोस्टल डाक मतों की सुविधा के लिए पोस्टल बडी पोर्टल तैयार किया गया था। पोस्टल बडी पोर्टल, यहाँ पे पोस्टल बैलेट से जो है लोकसभा इलेक्शंस में वोट दिलाने के लिए इसको तैयार किया गया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। नाबार्ड द्वारा राजस्थान का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार सीकर के ठिकारिया में बनाया गया था। नाबार्ड द्वारा, ये करेक्ट है। 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार। राजस्थान की पूजा पुनिया ने पटियाला में आयोजित 3rd इंडियन ओपन थ्रो नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ओपन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता पूजा पुनिया ने। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो रहे हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट।
डी। अच्छा, बीपीएससी ने एक एग्जाम में सवाल पूछा था अपने बीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में कि जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे अभी लेटेस्ट वाले 2024 के, इसमें जो पोस्टल बैलेट है उसकी एज लिमिट क्या है? सीनियर सिटीजन से पहले 80 साल तक एज के, मतलब 80 साल से ऊपर के लोग जो है पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब 85 साल इसकी एज लिमिट यहाँ पे बढ़ाई गई थी कि 85 वर्ष या उससे ऊपर के लोग जो है पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो लिमिट जो है ये बढ़ाई गई थी। ये थी ओल्ड लिमिट 80 साल के, इसको बढ़ा करके 85 किया गया था। ये भी याद रखिएगा। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के लिए निम्न में से राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया था? आर्चरी वर्ल्ड कप में शामिल हुए थे रजत चौहान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, रजत चौहान, डी। आगे प्रश्न है निम्न में से राजस्थान के किस संस्थान ने हवा में उड़ने के साथ पानी के अंदर तैरने वाला ड्रोन विकसित किया था? इसको डेवलप किया था आईआईटी जोधपुर ने। आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर और आईआईटी पलक्कड़ के संयुक्त प्रयास से ये जो है बन पाया था। और ये न केवल हवा में उड़ सकता है बल्कि पानी की सतह पर तैर भी सकता है ड्रोन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब आपसे पूछा है। अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सहारन को लोकसभा चुनाव के लिए श्रीगंगानगर जिले से यूथ आइकन बनाया गया था। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर ने देश के बेस्ट 6 सफारी लॉज में चूड़ा शिकार ओदी उदयपुर डेस्टिनेशन को प्रथम स्थान पर रखा था। ये करेक्ट। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट कार्य करवाने पर ग्राम पंचायत मूजासर फालोदी सरपंच को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रमाणन मिला था। ये सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन है राजस्थान में भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट यानी भू विरासत स्थल निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? राजस्थान में भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट, ये बहुत जरूरी एग्जाम में आने लायक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडवाइस पर स्टेट गवर्नमेंट ने यानी राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है रामगढ़ क्रेटर को इंडिया के फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट के रूप में। रामगढ़ क्रेटर ये कहाँ पे है? बारन में बना हुआ है, बारन में। ऑप्शन नंबर सी। 12 या बारन जो भी बोलते हैं, राजस्थान के एक्सपर्ट लोग बताइए क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन बारन में जो है इंडिया का पहला जो है जियो हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया रामगढ़ क्रेटर को। राजस्थान सरकार के द्वारा जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच के मानदेयों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? 10% की वृद्धि की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ठीक है, डी। आगे प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था? ये किया गया था हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है, इसमें भी 3 स्टेटमेंट है। पहला कथन है जयपुर की कवित्री हिमांगी चक्रवर्ती ने इंग्लैंड में बॉर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित पोएट्री स्लैम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती थी। ये करेक्ट है। आगे स्टेटमेंट है राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर अब स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना कर दिया गया है। ये भी सही है। इंडियन आर्मी ने स्टैब्लिश किया है फर्स्ट अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन इक्विप्ड विद अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर्स इन जयपुर। तो ये अटैक हेलीकॉप्टर्स का स्क्वाड्रन कहाँ पे ये स्थापित किया गया है? जोधपुर में, ठीक है, इन जोधपुर, 15 मार्च 2024 को। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी यहाँ पे सही है, सी। स्वामी विवेकानंद जो स्कीम नाम बदला गया है, पहले राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के नाम से जाना जाता था। इसमें लाभार्थियों की फैमिली एनुअल इनकम लिमिट क्या थी आपसे पूछ सकते हैं, यानी कि वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ उठा सकते हैं राजस्थान में। 14 मार्च 2024 को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा ऊंटनी का दूध निम्नलिखित में से किस नाम ब्रांड नेम से लॉन्च किया गया था? तो ऊंटनी का दूध सरस ब्रांड नाम से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, सरस। ये 20 रुपए में 200 ml या 200 ग्राम ये बेचा जाना था। बीकानेर में सरस डेयरी बूथों पर ये उपलब्ध होना था शुरू में। इसके बाद है कि कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है। राजस्थान सरकार द्वारा नवगठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति, जैसे नीति आयोग की तर्ज पर रीति यहाँ पे शुरू किया गया है, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, सही है। इसके बाद जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा राजस्थान के नागौर जिले में बनाया जाएगा। स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा जो है ये अजमेर में बनेगा। यहाँ पे नागौर दिया हुआ है, अजमेर में बनेगा, अजमेर, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर किया गया है कि जोजरी नदी के पुनरुद्धार परियोजना के लिए 172.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी, ये सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ओनली 2 है, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो रीति बनाया गया है संस्थान, इसका उद्देश्य है डेवलप्ड राजस्थान बाय 2047, इसके लिए नीतियां बनाना इसका उद्देश्य होगा।
2 जैन पैनोरमा बनाए जाएंगे, एक करौली जिले में श्री महावीर जी भगवान महावीर पैनोरमा और दूसरा श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की दीक्षा स्थली अजमेर में आचार्य विद्यासागर पैनोरमा बनाया जाएगा। स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। नए क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम या रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट की प्रतिशत 30% से बढ़ाकर 50% कर दी थी, ये सही। राजस्थान के सभी ब्लॉकों में खुशीराम बास्केटबॉल अकेडमी की स्थापना की जाएगी और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्टैब्लिश किया जाएगा, ये भी करेक्ट। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, इसका नाम बदल करके अटल दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि नाम तो बदला गया चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का, जिसमें 10 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस मिलता था राजस्थानी सिटीजन्स को, लेकिन अब इसका नाम बदल करके आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। अटल जी के नाम पर नहीं रखा गया है, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना इसका नाम कर दिया गया है। इसमें वही रहेगा कवरेज, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जो है मुफ्त में दिया जाता है नामांकित परिवारों को। आगे प्रश्न है, राजस्थान में देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड निम्न में से किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? ये किशनगढ़ में बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जी ने 39 महिलाओं को ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट प्रदान किया था, ये करेक्ट है। लोकसभा चुनाव में मतदान को बढ़ाने के लिए जोधपुर जिला प्रशासन ने क्रिकेटर रवि बिश्नोई को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ये भी करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट है, सी। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निम्न में से किस ऐप की शुरुआत की थी? महिला निधि ऐप की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजस्थान में ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा कब से लागू की जाएगी? ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ई ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा शुरू की गई थी यहाँ पर 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2024 से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मार्च महीने में महाराष्ट्र से भक्ति नाम की बाघिन को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था, ये करेक्ट है। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर मंडफिया चित्तौड़गढ़ में राज्य के तीसरे वाटर लेजर शो का वर्चुअल शिलान्यास किया था, ये भी सही है। उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक ने राज्य के अलवर में अपना उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो एसिक का कार्यालय जो अलवर में खुलेगा, ये सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, तो आंसर इसमें हो जाएगा सी। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान में आयुष्मान कार्ड धारक से संबंधित ई केवाईसी में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था? तो ये था नीम का थाना, ऑप्शन नंबर ए नीम का थाना ई केवाईसी में प्रथम स्थान पर रहा था राजस्थान कार्ड के संबंध में। राजस्थान में कामकाज में पारदर्शिता और समय सीमा पर कामकाज संपन्न कराने के लिए राजस्थान के सभी विभागों में कार्य का निम्न में से कौन सा तरीका लागू कर दिया गया था? ई फाइल मॉड्यूल लागू कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ई फाइल मॉड्यूल। आगे क्वेश्चन है, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए निम्न में से किस नदी का पानी प्रयोग में लाया जाने वाला है? माही नदी का पानी प्रयोग में लाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, माही। 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका कह सकते हैं लोकार्पण किया गया था भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अजमेर के पंचशील में बनने वाले साइंस पार्क की आधारशिला विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रखी थी, करेक्ट। अमेरिका के राजदूत रिक गारसिटी ने जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावली स्कूल का भ्रमण किया था, सही। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च वाटर रिसोर्सेज सिस्टम डैशबोर्ड पोर्टल। जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड पर पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना था राजस्थान। उसमें ये अब दिखाएंगे अपने डैशबोर्ड पर कितनी जल संसाधन प्रणालियां जो है राज्य में काम कर रही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है सी। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें शिकार करती हुई मानव आकृतियां दर्शाई गई हैं? प्रतापगढ़ जिले स्थित सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य की 2 चट्टानों पर शैलचित्र मिले हैं जिसमें शिकार करती हुई मानव आकृतियां दिख रही हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कूल एट होम हेल्पलाइन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? स्कूल एट होम हेल्पलाइन के बारे में, सीधे दिव्यांगजनों, बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन पहुंच वाले घरों में शैक्षणिक हेल्पलाइन शुरू की गई है, ठीक है। इसमें नॉर्मल मोबाइल कीपैड वाले फोन से भी जो है सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह हेल्पलाइन हेल्पिंग हैंड इंडिया एनजीओ की सहायता से शुरू की गई है, ये सही है।
आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट सी। राजस्थान में पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में निम्न में से कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? सेकंड फेज में 247 विद्यालय पीएम श्री स्कूल के रूप में डेवलप किए जाने हैं सी। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार ने गंग नहर प्रणाली में ऑटोमेशन और स्काडा की स्थापना के लिए 695 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर कर दी थी करेक्ट। फिर अगला स्टेटमेंट है राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ एएसआरटीयू ने नई दिल्ली में आयोजित 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया था, ये सही। आगे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने, जो उस समय राज्यपाल थे, ठीक है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में संविधान उद्यान का ऑनलाइन लोकार्पण इन्होंने किया था, ये सही। आंसर इसमें सही हो जाएगा सी। सी यहाँ पे करेक्ट है, सी। आगे है निम्न में से राजस्थान का कौन सा नगरीय निकाय भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करके जियो टैगिंग द्वारा भूमि सर्वेक्षण करेगा? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर नगर निगम हेरिटेज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जयपुर नगर निगम हेरिटेज बी। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने ऐसी मेडिकल डिवाइस विकसित की है जिसे मोबाइल से जोड़कर कुछ ही मिनटों में ग्लूकोज के स्तर का परीक्षण किया जा सकता है, ये सही है। राजस्थान के झुंझुनू में सर्वाधिक 1802 मतदाता 100 से अधिक आयु के पाए गए थे लोकसभा इलेक्शंस में, भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो रहे हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री ने अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया था, इसके द्वारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर सीमावर्ती जिलों की प्रमुख बंदरगाहों से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित की जानी है, ठीक है, अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे से। असम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कृति स्वामी ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था, करेक्ट है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर खरीद में राजस्थान 14वें स्थान पर है, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हर जिला अस्पताल में जीरियाट्रिक वार्ड बनाने वाला देश का प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना है? ऑब्वियस सी बात है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर हम स्टडी कर रहे हैं, सी यहाँ पे सही है। सभी अस्पतालों में, हर जिला अस्पताल में जीरियाट्रिक वार्ड बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना है राजस्थान, और इन वार्डों को रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल का आयोजन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बजाय राजस्थान सरकार खेल विभाग को सौंपा था आईपीएल कराने का काम, ये सही है। प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2024 को जयपुर मंडल के धानक्या और रेवाड़ी जंक्शन स्टेशन स्थित माल गोदाम के लोकार्पण के साथ ही मंडल में जयपुर समेत 4 स्टेशन पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट्स स्टॉल्स का भी लोकार्पण किया था, ये भी करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है कि पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास जो हुआ था, इसमें मिग 29 फाइटर जेट क्रैश हुआ था, ये रॉन्ग है क्योंकि तेजस क्रैश हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, तेजस विमान जो है ये क्रैश हुआ था। आगे है निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ सरस संकुल ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया था, सही है। हाल ही में जीवाणु जनित रोग एवं उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर को हवन पर किए गए शोध हेतु पेटेंट मिला था, ये भी सही है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, ये हम मार्च की बात कर रहे हैं, ये भी डेटा सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी, सी यहाँ पे सही है। ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी देश के टॉप 10 होली डेस्टिनेशंस की सूची में राजस्थान के निम्न में से कौन से शहर शामिल है टॉप 10 में? तो जयपुर और उदयपुर शामिल है, जयपुर उदयपुर, ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देश का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य जयपुर में विकसित किया जा रहा है। अभी राजस्थान में 2 पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सैंक्चुरी, केवलादेव पक्षी अभयारण्य और ताल छापर पक्षी अभयारण्य, ये तीसरा खुलेगा जयपुर में। पंजाब के पटियाला में थर्ड इंडियन ओपन थ्रो नेशनल चैंपियनशिप में हरपालू रामधन की पूजा पुनिया ने अंडर 20 में गोल्ड जीता था। हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर में देख चुके हैं, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, सी यहाँ पे सही है, सी करेक्ट।